गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 6 गणित में। और आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 6 यानी कि पाठ संख्या 6, जिसका नाम है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं पूर्णांक की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जो आज का क्वेश्चन है इसमें आपके लिए वो ये है कि कभी आपने पूर्णांक को देखा है? कभी देखा है? चलो मैं बता देता हूँ। अगर आपने ज़रूर देखे होंगे बच्चों पूर्णांक, थोड़ा सा गौर करेगा। कभी बच्चों आप ट्रैवल करते होंगे स्कूटी में, बाइक में, कार में, बस में, तो आपने देखा होगा कि हमें बोलते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई। तो इसका मतलब जिस स्थान से आपने या जिस स्थान से गाड़ी चली, जब उसकी मीटर रीडिंग रही होगी बच्चों, उस टाइम कुछ रही होगी। ठीक है, सपोज़ उस टाइम मैं कहता हूँ कि उस टाइम मीटर रीडिंग रहेगी, सपोज़ 0 से हमने स्टार्ट की। ठीक है, जैसे जैसे किलोमीटर चला होगा, सपोज़ आपने 25 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली, तो इसका मतलब आप कहाँ चले गए? पहले क्या बढ़ी होगी रीडिंग में? 0 किलोमीटर होगा, फिर बढ़ा होगा 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे 4, ऐसे ऐसे आप चलते गए 5, 6, 7, 25 से जितना भी आप जाना चाह रहे हैं वहाँ तक। तो इसको हम ले लेते हैं इनफाइनाइट तक, इसे बोलते हैं अनंत। ठीक है, समझ बात आई। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, आपने पढ़ा है बच्चों ये। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं इन्हें? पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों कभी आपने देखा होगा कि आप किसी मॉल में या किसी बड़ी बिल्डिंग में, जो ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उनमें गए होंगे। वहाँ पे क्या होता है? लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि लिफ्ट का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। लिफ्ट में आपने देखा होगा बच्चों कि अगर हम जो है ग्राउंड फ्लोर में हैं और हमें फर्स्ट फ्लोर में या सेकंड फ्लोर में जाना है, यानी कि पहले तल, दूसरे तल और तीसरे तल या जितने भी तल होंगे उस बिल्डिंग में, वहाँ तक जाना है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे हम क्या करते हैं? एक स्विच को, एक बटन का यूज हम उसमें करते हैं। जैसे हम लिफ्ट के अंदर जाते हैं, सपोज़ ये लिफ्ट है बच्चों, यहाँ पे अभी आप है, तो यहाँ पे भी आप किस में? 0 पे है। और जब आप पहली मंजिल, सपोज़ ये है, दूसरी मंजिल ये है, तीसरी मंजिल ये है, और ऐसी बिल्डिंग हो सकता है कि 10 मंजिल तक हो। आप जब जाते हैं तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे +1 का बटन दबाएंगे तो यहाँ से लिफ्ट जाएगी और यहाँ पे रुक जाएगी। अगर आपने बच्चों यहाँ पे बैठे आप और यहाँ से आपने +2 कर लिया, तो आप कहाँ चले जाएंगे? सेकंड फ्लोर में। अब यहाँ पे से अगर आपने स्टार्ट किया और आप जाना चाह रहे हैं थर्ड फ्लोर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? +3। लेकिन कहीं कहीं बच्चों आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स होती है वो ग्राउंड फ्लोर में भी होती है। जैसे ये 0 है बच्चों यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे नीचे जाना चाहेंगे, हो सकता है कि वो 2-3 ग्राउंड फ्लोर हो, उसके नीचे क्या हो? 2-3, जैसे हम ऊपर गए वैसे 2-3 नीचे भी स्टेप जाना पड़ सकता है। ठीक है, नीचे भी तो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इन्हें हम करते हैं -1 से। यहाँ पे अगर यहाँ से आप गए, तो अगर आप जस्ट एक रूम नीचे जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? यानी ग्राउंड फ्लोर से और नीचे जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? यहाँ से -1। अगर और नीचे जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा -2। और नीचे जाना चाह रहे हैं बच्चों -3। ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आप +3, +4, +5 कहीं भी जा सकते हैं, ऊपर तक जितनी मंजिला बिल्डिंग होगी। तो कुल मिला के आपने देखा होगा कि ऐसा भी आपके सामने क्रिएट हुआ होगा कभी सिचुएशन, अगर आप कहीं बड़े शहरों में गए होंगे तो। ठीक है बच्चों, तो इनको तो जैसे मैंने कहा कि ये पूर्ण संख्या होंगी, लेकिन इसमें अगर इसमें तो कहाँ से स्टार्ट थी? 0 से स्टार्ट था। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही चलता रहेगा। 100, 200 कितना भी बोल सकते हैं आप। लेकिन अगर जहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आ गया बच्चों, तो इसको मैं अगर एक नंबर लाइन से आपको दिखाऊं, तो नंबर लाइन कुछ यूँ बनेगी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा यहाँ पे हमने कैसे इसको एक नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है कि यहाँ पे एक 0 लिखा है। 0 से अगर आप इस साइड गए, यानी दाहिनी ओर गए, यानी ऊपर की ओर गए, तो आपको क्या मिला? +1, +2, +3, ऐसी +4 भी लिख सकते हैं आप। प्लस है, कुछ नहीं लिखा तो प्लस ही होगा बच्चों। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी नंबर का कुछ नहीं है तो वो क्या होगा? प्लस ही होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? +5, +6 एच इन्फाइनाइट तक, यानी अनंत तक। अगर आप 0 से नीचे, जैसे यहाँ 0 से नीचे गए, नीचे की ओर गए आप बिल्डिंग में, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे माइनस इन्फाइनाइट तक होगा। तो प्यारे बच्चों, जो यहाँ से यानी कि 0 से इधर के नंबर है, इन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और इन्हें बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक, और इन्हें बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। तो आपने देखा कि इनको हमने क्या बोला? धनात्मक, और इन्हें बोला ऋणात्मक। यहाँ पे क्या है? 0 है। 0 ना तो बच्चों धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। क्लियर है बात? तो अब ये जो
टोटल जो सेट आए बच्चों, आखिर ये है क्या, यही बच्चों आपका क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे, यानी इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो इंटीजर्स हैं, उन इंटीजर्स आपने क्या सीखा, इंटीजर्स इसका मतलब क्या होते हैं, जो धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक संख्याओं के किससे, संग्रह से बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। मैंने क्या बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो संख्याएं धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक पूर्णांकों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर्स कहते हैं। समझ में बात आई। तो बच्चों आपने यहाँ पे देखा कि एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, पूर्णांक यानी जो धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक पूर्णांकों के संग्रह को हम पूर्णांक, यहाँ पे बच्चों पूर्णांक की जगह में आप संख्या लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे धनात्मक, शून्य तथा, यानी धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के। ठीक है, यहाँ पे वैसे पूर्णांक भी ठीक है, लेकिन आप इसकी जगह में संख्या लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, इसकी जगह में काट के संख्याओं संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे। अब बच्चों यहाँ पे बात करते हैं हम परवर्ती यानी सक्सेसर की, और पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसर की। तो परवर्ती का मतलब होता है आगे का, यानी कि जब हम किसी संख्या में +1 करते हैं, यानी कि धन 1 करेंगे, यानी 1 को जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमें क्या देगा, परवर्ती देगा उस संख्या का। और पूर्ववर्ती का मतलब क्या हुआ कि अगर हम उस संख्या में, जो दी हुई संख्या है, उसमें हम ऋण 1 करेंगे, यानी कि -1 करेंगे बच्चों, तो जो हमें नया नंबर मिलेगा वो उस संख्या का क्या कहलाएगा, पूर्ववर्ती यानी कि प्रीडिसर कहलाएगा। ठीक है, अब आपकी अगर ये समझ में बात नहीं, तो आप यहाँ पे एक उदाहरण सहित मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैं कहूँगा कि आपके पास कोई नंबर है 5, ठीक है, आपके पास क्या है 5, मैं बोलूँगा इसका आप परवर्ती निकालिए। परवर्ती का मतलब सक्सीजर। अब आपने देखा सुना होगा ना कि वो किसी का नाम ले, जैसे राम है कोई, कि राम सक्सेस हो गया, सक्सेस मतलब आगे बढ़ गया। सक्सेस मतलब क्या होता है बच्चों, बढ़ना। तो क्या बढ़ना, जैसे 5 से आगे क्या बढ़ेगा आदमी, कोई भी क्या होगा, 5 के बाद क्या होगा, 6 होगा। तो यानी कि सक्सीजर का मतलब याद करने का तरीका होता है, सक्सीजर मतलब होता है सक्सेस होना, यानी कि उससे आगे। ठीक है, तो 5 में आपने 1 ऐड करना है, तो आपको क्या मिलेगा, 6। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो 5 है उसका सक्सेसर क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा। क्लियर है बात। जैसे मैं कहूँगा आपसे 10 है, 10 का सक्सेसर निकाले यानी परिवर्ती निकाले, तो आप बोलोगे अगर किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का आपको बोला जाए परिवर्ती निकालो यानी सक्सेसर निकालो, तो आपने 1 ऐड कर देना है। ठीक है, 1 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी संख्या का बच्चों परिवर्ती निकाल सकते हैं। अगर आप बोला जाए पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसर, जैसे मैं बोलूँगा 5 का प्रीडिसर क्या होगा, तो आपने 5 में से 1 को कम कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 4। अगर मैं बोलूँगा 10 का निकालो, तो 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 9। तो आपने देखा कि पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 को, पूर्ववर्ती मतलब 1 घटाना, और परवर्ती का मतलब होता है 1 जोड़ना। ठीक है, समझ में बात आए। अगर ये तो हाल आपका परवर्ती, ध्यान देना कि परवर्ती में सिर्फ 1 जोड़ना है और पूर्ववर्ती में 1 घटाना है। ठीक है, अब कई दफ़े बच्चों आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपसे बोला जा सकता है बच्चों, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन में दिखाओ। किसको दिखाना है, नंबर लाइन में 5 + 4। अब आपको पता है कि 5 + 4 कितना होता है, 5 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, जोड़ सकते हैं आप, उंगली में जोड़ सकते हैं। 5 में 4 जोड़ोगे कितना होगा, 9 आएगा। और 10 में से अगर 3 को घटाओगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन इसको नंबर लाइन में कैसे दिखाओगे बच्चों, नंबर लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, नंबर लाइन क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो बच्चों जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर लाइन हमने बना दी है, यानी कि संख्या रेखा बना दी। आप सबसे पहले 5 + 4 है, 5 धन 4 है, तो आप इस नंबर लाइन में 5 को ढूंढिए। तो 5 कहाँ पे आपका, ये है, तो 5 पे गोला मार लीजिए। ठीक है, उसमें 4 ऐड करना है, तो यानी कि कितने ऐड करना है, सीढ़ी कितना चढ़े आप, 4, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी और 4 सीढ़ी। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, क्या कहाँ पे आ गए आप, किस में आ गए, 9 में। तो आप लिख सकते हैं 9, क्या वो तो होगा उसका उत्तर 9। चाहे उंगली में भी गिनोगे तो 9 ही आएगा, लेकिन आपको नंबर लाइन में दिखाना था। अगर अब बोला जाए 10 में से 3 गए, तो आप पहले 10 में चले जाए, जो नंबर पहले है उसको लिखिए, आप उस पर गोला मारिए, यानी कि ये आपने गोला लगाया। आप 3 कम हुए, तो मैंने बोला था कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम दाहिनी ओर बढ़ते हैं आपके, जैसे इधर इधर चढ़ा मैं सीढ़ी, और अगर माइनस करना पड़े यानी ऋण करना पड़ेगा, तो बच्चों किधर आएगा आपका, बाईं ओर। तो 3 आप यहाँ से 3 कदम नीचे आ जाएंगे, 1 2 3, तो कहाँ पे आ जाएंगे बच्चों आप, इसमें। तो यानी कि 10 में से 3 गए, कितना हो जाएगा आपका, 7। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।